हेलो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे क्लास 10th के बायोलॉजी के ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। इस सब को देखेंगे, इस सब पर आप लोग ध्यान दीजिएगा और मेरे साथ रह के सीखने का कोशिश करिएगा। फिर इस वीडियो के देखने के बाद क्लास 10th के बायोलॉजी के अधिक से अधिक प्रश्न आपसे सॉल्व हो जाएंगे। तो देखते हैं सबसे पहले पहला क्वेश्चन के बारे में। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन है बायोलॉजी के, वैसे पौधे जो अपना पोषण सड़ी गली चीजों से प्राप्त करते हैं। क्या होता है? वैसे पौधे का नाम बताया जो अपना भोजन सड़ी गली चीजों से प्राप्त करते हैं। इसमें पौधा का नाम नहीं पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है उसको हम क्या करते हैं। जो सड़ी गली चीजों से प्राप्त करेगा उसको कहेंगे, क्या कहेंगे? मृत जीवी कहेंगे। क्या कहेंगे? मृत जीवी कहेंगे। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखें। परजीवी, परजीवी वह होता है जो अपना भोजन किसी दूसरे व्यक्ति के शरीर पर या शरीर से प्राप्त करता है। उसके शरीर में रहेगा और उसके शरीर को ही क्या पहुंचाएगा? हानि पहुंचाएगा। जैसे फीता कृमि होता है, जोंक होता है, मच्छर होता है। क्या होता है? मनुष्य का क्या लिया? उसके शरीर पर बैठा और खून पी लिया। जोंक क्या हुआ? उसके शरीर पर बैठा और क्या किया? ठेंगी होता है। यह सब क्या करता है? खून पीता है। यह दूसरे भी शरीर के क्या करता है? खून चूसता है, उसके शरीर को क्षति पहुंचाता है। उसी के शरीर से मतलब खाना खाए हम, अब एनर्जी कौन लेगा? तो परजीवी लेगा। तो उसको क्या कहते हैं? परजीवी। परजीवी का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? जोंक हो जाएगा, मच्छर हो जाएगा, ठीक है, ठेंगी हो जाएगा। मृत जीवी का एग्जाम्पल मशरूम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मशरूम हो जाएगा। ठीक है। स्वपोषी, स्वपोषी वो वे होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जो किसी भी वस्तु पर निर्भर नहीं रहते हैं, किसी दूसरे जानवर पर या व्यक्ति पर निर्भर नहीं रहते। जैसे प्रकृति से जल, हवा और क्या कहते हैं, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पेड़ पौधे जो अपना भोजन बनाते हैं। शैवाल भी आता है इसमें, शैवाल भी, जिसको काई कहते हैं, कल पर काई लगा रहता है ना, वो शैवाल का एग्जाम्पल होता है। नदी में देखते हैं घास आता है हरियर हरियर, जानना भी नहीं करता लेकिन रहेगा बहुत बड़ा बड़ा। वह सब क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन तैयार करता है। तो उसे क्या कहते हैं? स्वपोषी कहते हैं। परपोषी क्या हुआ? परपोषी वे होते हैं जो अपना भोजन किसी दूसरे वस्तु से या जानवर से प्राप्त करते हैं। जैसे मनुष्य हो गया, मनुष्य क्या करता है? पेड़ पौधे से अपना भोजन तैयार करता है, फल लेता है। किसी दूसरे जानवर से जैसे या पशु पक्षी पर क्या होता है? निर्भर होता है। जैसे बकरी पर हो गया, मुर्गी पर हो गया, अंडा हो गया, जैसे क्या करता है? दूसरे से प्राप्त करता है। इसको कहेंगे परपोषी कहेंगे। क्या कहेंगे? परपोषी कहेंगे। लेकिन जो सारी गली चीजों से अपना भोजन प्राप्त करेगा, यहाँ पे सारी गली चीजों से अपना भोजन प्राप्त करेगा, उसको कहेंगे मृत जीवी। क्या कहेंगे? मृत जीवी कहेंगे। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। इनमें कौन प्रकाश संश्लेषण अंगक है? इसमें कौन प्रकाश संश्लेषण के लिए जिम्मेदार है? वह अंगक कौन है? तो वह कौन है? क्लोरोफिल है। क्या होगा? क्लोरोफिल होगा। इसको हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। पत्तियों का रंग इसी के कारण क्या होता है? हरा होता है। क्या होता है? हरा होता है। ठीक है, इसी में आता है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट, इसके कारण पत्तियों का रंग क्या होता है? रंगीन होता है। क्या होता है? रंगीन होता है। इसको क्या कहते हैं? रंगीन प्लास्टिक कहते हैं। क्या कहते हैं? रंगीन प्लास्टिक या रंगीन लवक कहते हैं। उसके बाद आता है ल्यूकोप्लास्ट। क्या होता है? ल्यूकोप्लास्ट। इसके कारण क्या होता है? पत्तियों का रंग क्या होता है? श्वेत होता है। क्या होता है? श्वेत होता है, मतलब उजला होता है। ठीक है, मतलब पत्तियों का रंग किसी भी पेड़ पौधे या
किसी भी दूसरे मतलब श्वेत प्लास्टिक को क्या कहते हैं, तो ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। किसी भी वर्णक क्या होता है, पौधे में पाया जाता है जो वर्णक होता है जिसके कारण वह उजला होता है, उसको कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। वायुमंडल में CO2 कितना प्रतिशत है। कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड जो है CO2 वह वायुमंडल में कितना प्रतिशत है। वायुमंडल में CO2 0.03% होता है। देखिए, और सबसे पहले हम लोग देखते हैं वायुमंडल में CO2 हो गया ऑक्सीजन। क्या होता है, ऑक्सीजन। उसके बाद नाइट्रोजन, सबसे अधिक होता है नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन होता है 21% और CO2 होता है 0.03%। ठीक है, इसके बाद अन्य सभी गैस बाकी कम मात्रा में वायुमंडल में उपस्थित होते हैं। ऑक्सीजन को प्राणवायु के रूप में जाना जाता है। बिना ऑक्सीजन के क्या होता है, बिना ऑक्सीजन के आग नहीं प्रज्वलित होगी, ऑक्सीजन चाहिए। किसी भी वस्तु को जलने के लिए ऑक्सीजन का होना अनिवार्य है। ठीक है, तो इसको देखते हैं। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 है, अमीबा किसके द्वारा भोजन अंतर्ग्रहण करता है। अमीबा जो है अपना भोजन किसके द्वारा ग्रहण करता है। अमीबा क्या है, एक कोशिकीय जीव है। क्या है, एक कोशिकीय जीव अमीबा होता है और पैरामीशियम होता है। क्या होता है, पैरामीशियम। ठीक है, अमीबा जो अपना भोजन ग्रहण करता है किसके द्वारा, तो कूटपाद के द्वारा। किसके द्वारा करता है, कूटपाद के द्वारा। वही पैरामीशियम जो होता है सीलियो द्वारा अपना भोजन क्या करता है, ग्रहण करता है। इसका आकार होता है किसके, चप्पल के आकार का। किसके आकार का, चप्पल के आकार का। इसके जो अमीबा होता है, पैरामीशियम जो होता है ना, वो चप्पल के आकार का होता है। इसे क्या होता है, किनारे पे सिलिया होता है इसके पास। तो किसी भी भोजन को क्या करता है, अपने सिलियों के द्वारा क्या करता है, प्राप्त करता है। वही अमीबा होता है बंद मुट्ठी के आकार का। क्या होता है, अमीबा जो होता है ऐसे कुछ करके यह क्या होता है, अमीबा का यह कूटपाद है। क्या है, कूटपाद। अगर यहाँ पे कोई भोजन है तो यह क्या करेगा, धीरे धीरे इसको घेर लेगा और इसके मदद से यह क्या करेगा, इसको चाप के क्या करेगा, खा लेगा। इसके बीच में क्या पाएगा, केंद्रक। क्या होता है, केंद्रक होता है। ठीक है, अमीबा में जो प्रजनन होता है क्या होता है, विखंडन के द्वारा होता है। क्या होता है, विखंडन के द्वारा होता है। 2 विखंडन होता है, द्विविखंडन और बहुविखंडन। कौन होता है, बहुविखंडन। मतलब एक से 2 बनेगा
तो दो विखंडन, और एक से बहुत बनेगा तो क्या होगा, बहु विखंडन बनेगा। ठीक है, फिर देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है, इनमें से किस छिद्र के द्वारा ग्रस निकास नली से जुड़ा रहता है। यह पाचन तंत्र का भाग है। क्या है, पाचन तंत्र का भाग है। जो ग्रसनी जो होता है यह किस छिद्र के द्वारा जुड़ा रहता है, हमारे शरीर में गला में होता है ग्रसनी। यह जो जुड़ा रहता है किसके द्वारा जुड़ा रहता है, कंठ द्वार गलत है, मल द्वार गलत है, एक में से कोई नहीं, तो ये क्या होगा, निगल द्वार। क्या होगा, निगल द्वार। ग्रसनी जो होता है ग्रास नली से जुड़ा रहता है, किससे, तो निगल द्वार के द्वारा। किसके द्वारा, निगल द्वार के द्वारा। फिर है छठा प्रश्न, ग्रहणी भाग है। क्या है, छठा प्रश्न जो है, छठा प्रश्न ग्रहणी भाग है। क्या है, ग्रहणी किसका भाग है, इसको पूछ रहा है। तो ग्रहणी भाग है मुख गुहा का, आमाशय का, छोटी आंत का या बड़ी आंत का। तो ग्रहणी जो भाग होता है किसका होता है, छोटी आंत का भाग होता है। यह पाचन तंत्र का सबसे बड़ा भाग होता है, छोटी आंत, जिसका यह क्या होता है, भाग होता है। छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन होता है। क्या होता है, पूर्ण पाचन। छोटी आंत में क्या होता है, भोजन का पूर्ण पाचन। पूर्ण पाचन होता है। क्या होता है, पूर्ण पाचन होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग ध्यान रखेंगे। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में किसका उपयोग कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए होता है। क्या होता है, ऊर्जा उत्पादन में होता है। इसका उपयोग हम लोग देखते हैं। सबसे पहले ऊर्जा उत्पादन में क्या होता है, इसका उपयोग अमीनो अम्ल का, वसा अम्ल का, ग्लूकोज का, ये भी गलत, ये भी गलत, ग्लूकोज सही है, सुक्रोज गलत है। ग्लूकोज से क्या होता है, शरीर में ऊर्जा की प्राप्ति होती है, ऊर्जा मिलता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ग्लूकोज कहते हैं। ग्लूकोज से क्या होता है, शरीर में ऊर्जा की प्राप्ति होती है, कोशिकीय ऊर्जा का क्या होता है, निर्माण होता है, जिससे हमारे शरीर में एनर्जी आती है। ठीक है, तो फिर देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न, पौधे में किस क्रिया के द्वारा बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन कोशिकाओं में पहुंचती है। पौधे, पौधे में ऑक्सीजन नहीं होगा, गैस होगा या CO2 होगा। क्या होगा, CO2। जिस क्रिया के द्वारा गैस या CO2 पौधे में आदान प्रदान होता है, उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, विसरण कहते हैं। क्या कहते हैं, विसरण कहते हैं। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण भोजन बनता है, इसे ये नहीं होगा, किण्वन नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं, ये तो है नहीं, विसरण होगा। क्या होगा, विसरण होगा। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। पौधे में किस क्रिया के द्वारा बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन होता है, यह प्रश्न हो चुका है। फिर देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है अवायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है। अवायवीय मतलब बिना हवा के उपस्थिति में। क्या होता है, बिना हवा की उपस्थिति में जो श्वसन होता है वह किस भाग में होता है। देखिए कोशिकाओं में जो कोशिका होता है, कोशिका में होता है क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, इसको कहते हैं ऊर्जा गृह, पावर हाउस। क्या कहते हैं, पावर हाउस। किसका, तो कोशिका का। इसमें क्या होता है, एटीपी का निर्माण होता है। एटीपी एडिनोसाइन ट्राई फॉस्फेट होता है इसका फुल फॉर्म। ठीक है, कोशिका द्रव में इसमें क्या होता है, वायवीय श्वसन होता है। क्या होता है, वायवीय मतलब हवा की उपस्थिति में। क्या होता है, हवा की उपस्थिति में। लेकिन अवायवीय श्वसन जो होता है कोशिका द्रव में होता है। क्या होता है, कोशिका द्रव में अवायवीय श्वसन होता है। ठीक है, तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखते हैं अगला प्रश्न।
मछली किस अंग के द्वारा शोषण करती है? जो मछली के श्वसन अंग है वह क्या है? इसके और यह बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ। देखिए मछली का श्वसन अंग क्या होता है? गिल्स होता है। फेफड़ा किसका होता है? मानव का होता है। क्या होता है? मानव का होता है। ट्रैकिया जो होता है तिलचट्टा का क्या होता है? तिलचट्टा। तिलचट्टा का क्या होता है? श्वसन अंग होता है। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, यह बहुत ही वीवीआई प्रश्न है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। क्या है? ध्यान में रखिएगा। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? क्या होते हैं? वेश्म जो होते हैं कितने होते हैं? मनुष्य के हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। एक होते हैं दाया आलिंद, दाया निलय, फिर होते हैं बाया आलिंद, और बाया निलय। क्या होता है? बाया निलय होता है। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठ? 4 कोष्ठ। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। शुद्ध रक्त या ऑक्सीजन युक्त रक्त का बहाव किसमें होता है? किससे होता है या किसमें होता है? देखिए शुद्ध रक्त का बहाव जो होता है किससे होता है? धमनियों से होता है। और शुद्ध रक्त का बहाव किससे होता है? शिरा से होता है। क्या होता है? अशुद्ध रक्त या CO2 युक्त रक्त। क्या? CO2 युक्त रक्त। लेकिन शुद्ध रक्त या O2 युक्त रक्त किससे होता है? तो धमनियों से होता है। धमनी क्या होता है? मोटा होता है। शिरा क्या होता है? पतला होता है। यह धमनी और शिरा में अंतर एक वीवीआई क्वेश्चन है, इसको आप लोग ध्यान रखेगा। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न एक बहुत ही वीवीआई प्रश्न है। रक्त का रंग लाल होता है किसके कारण से? रक्त का जो रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण होता है। क्या होता है? हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग क्या होता है? लाल होता है। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिर देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14। क्या है? क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, स्वस्थ मानव का रक्तचाप कितना होता है? जो ब्लड प्रेशर जो होता है, ब्लड प्रेशर किसका? हेल्दी मनुष्य का, वह कितना होता है? 80/120 mmHg होता है। क्या होता है? 80/120 mm पारा के दबाव के बराबर होता है मनुष्य का रक्तचाप। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। देखिए रक्तचाप की माप, एक ये भी एक प्रश्न आता है। रक्तचाप की माप होता है एस्फिग्मो, एस्फिग्मो यहाँ पे आधा होगा मैनोमीटर से। क्या होता है? एस्फिग्मो मैनोमीटर से रक्तचाप की माप की जाती है। क्या होती है? रक्तचाप की माप की जाती है एस्फिग्मो मैनोमीटर से। ठीक है, फिर देखते हैं अगला प्रश्न। एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन होता है। बताए थे शैवालों में जल का परिवहन जो होता है वह होता है परासरण क्रिया के द्वारा। किसके द्वारा होता है? परासरण, ऑस्मोसिस। इंग्लिश में किसके क्या कहेंगे? ऑस्मोसिस। इसमें क्या होता है? जल का पौधे में स्थानांतरण होता है। क्या होता है? स्थानांतरण होता है या परिवहन होता है, या शैवालों में क्या होता है? स्थानांतरण या परिवहन होता है।
यह किस में होता है? पेड़ पौधे या शैवाल में। ठीक है, फिर देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, पौधे में भोजन का स्थानांतरण किस ऊतक के द्वारा होता है? देखिए पौधे में जाइलम ऊतक जो होता है, देखिए ज से जल, ज से जल और ज से जाइलम, ज और ज जाइलम, ज से क्या होगा? ज से जाइलम हुआ और ज से जल, जल और खनिज लवण, ध्यान रखिएगा जल और खनिज लवण किसके द्वारा? जाइलम ऊतक के द्वारा। यह कहाँ रहता है? तो जड़ों में रहता है। कहाँ पर रहता है? रूट्स में, पौधे के रूट्स में क्या रहता है? जाइलम ऊतक। लेकिन जो फ्लोएम जो होता है यह क्या होता है? देखिए फ से फूड हुआ, फ से फूड, फूड मतलब भोजन, FOOD, फूड मतलब भोजन। तो भोजन का परिवहन कौन करेगा? फ्लोएम करेगा। कौन करेगा? फ्लोएम करेगा। इसमें क्या कर रहा है? भोजन का स्थानांतरण जो करेगा फ्लोएम करेगा। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। पौधे में जल एवं खनिज लवण का परिवहन कौन करता है? जाइलम करता है। क्या करता है? जाइलम ऊतक, जो हम आपको पहले ही बता चुके हैं। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है? हृदय में वेस्मों का शीतलन, यहाँ पे वेस्म होगा, क्या होगा? हृदय में वेस्मों का शीतलन क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है डायस्टोल। और वेस्मों का जो संकुचन होता है क्या होता है? संकुचन, वह कहलाता है क्या? संकुचन होता है वह कहलाता है सिस्टोल कहलाता है। क्या कहलाता है? सिस्टोल कहलाता है, जो यहाँ पे नीचे भी दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ भी वेस्म होगा। क्या होगा? वेस्म। कितने वेस्म? तो 4 वेस्म। फिर है अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18। ब्रिक की इकाई को क्या कहते हैं? देखिए सबसे पहले ब्रिक को हम लोग क्या कहते हैं? गुर्दा भी कहते हैं। इसी को इंग्लिश नाम है किडनी। क्या है? किडनी। मनुष्य में किडनियों की संख्या कितनी है? 2 है। अगर एक किडनी खराब भी हो जाता है क्या होता है? दूसरा किडनी से मनुष्य का उत्सर्जन प्रक्रिया संभव हो जाता है। किडनी का प्रमुख कार्य क्या होता है? ब्लड का क्या करना? छानना, खून को छानना। क्या होता है? खून को छानना। यह सबसे प्रमुख कार्य है। क्या होता है? सबसे प्रमुख कार्य है। तो इसके जो इकाई होता है क्या होता है? नेफ्रॉन होता है। क्या होता है? नेफ्रॉन होता है। न्यूरॉन जो होता है यह तंत्रिका कोशिका की इकाई है। किसका? तंत्रिका कोशिका। शरीर में सबसे लंबी कोशिका क्या है? तंत्रिका कोशिका है। क्या है? तंत्रिका कोशिका। सबसे छोटी कोशिका राइबोसोम है। कौन है? राइबोसोम है। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक, और सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका जो होता है लीवर होता है, यकृत जिसको हम लोग कहते हैं। क्या होता है? यकृत होता है। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान रख लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है। इसको याद रखना बहुत ही आवश्यक है। क्या है? आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? क्वेश्चन नंबर 19, अमीनो अम्ल के विखंडन से बनता है, क्या बनता है? अमोनिया। क्या बनता है? अमोनिया। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब क्या है? गलत है। अमोनिया, यूरिया और यूरिक अम्ल। क्या होता है? यूरिया और यूरिक अम्ल। यूरिक अम्ल, एसिड हम लोग कहते हैं। क्या कहते हैं? एसिड। एसिड मतलब यूरिक एसिड क्या होता है?
अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड क्या बनता है, एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग भी क्या कर लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। देखिए यह कह रहा है मनुष्य में उत्सर्जी पदार्थ क्या है। यह MVVI क्वेश्चन है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। मनुष्य में उत्सर्जी पदार्थ क्या है। मनुष्य में उत्सर्जी पदार्थ यूरिया होता है। इसका अणुसूत्र CONH2 सॉरी मिस्टेक हो रहा है, NH2CONH2 होता है। क्या होता है, NH2CONH2 होता है इसका अणुसूत्र। यह कौन बनाया था, तो यह बनाया था वोहलर ने। कौन बनाया था, वोहलर ने जीवन शक्ति का सिद्धांत को गलत कर दिया और यूरिया का निर्माण कर दिया अकार्बनिक यौगिक से। किससे, अकार्बनिक यौगिक से। इसी को सबसे पहले प्रयोगशाला में बनाए जाने वाले कार्बनिक यौगिक कहा जाता है। ठीक है, इसी को सबसे पहले प्रयोगशाला में बनाए जाने वाले कार्बनिक यौगिक कहा जाता है। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, हाँ अगला क्वेश्चन है रेजिन किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है। देखिए उत्सर्जी पदार्थ, एक मिनट चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं उत्सर्जी पदार्थ के बाद थोड़ा सा हम ऊपर के बारे में डिस्कस कर लेंगे। रेजिन जो होता है चीड़, क्या होता है, चीड़ का उत्सर्जी पदार्थ होता है रेजिन। क्या होता है, चीड़ का उत्सर्जी। देखिए वैसे पदार्थ जो हमारे शरीर में उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप विषैले एवं अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उन्हीं को उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं। और उसी पदार्थ का निष्कासन जो होता है उस प्रक्रिया को हम लोग उत्सर्जन कहते हैं, एक्सक्रेशन कहते हैं। ठीक है, उत्सर्जन तंत्र के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है क्या है, ब्रेक है। उत्सर्जी अंग कौन है, ब्रेक है। त्वचा भी है, क्या होता है, त्वचा भी एक उत्सर्जी अंग है। पसीना हो गया, पसीना क्या होगा, उत्सर्जी पदार्थ हुआ। मूत्र हुआ, मल हुआ, क्या हुआ, उत्सर्जी पदार्थ हुआ। हम लोग देखते हैं अमोनिया, थोड़ा सा ऊपर वाला क्वेश्चन, यह क्वेश्चन हो गया ऊपर वाला के। देखिए अमोनिया जो होता है यह उत्सर्जी पदार्थ होता है किसका, मछली का। किसका, मछली का। ठीक है, इसको याद रखिएगा, किसका, मछली का। यूरिक अम्ल जो होता है यह उत्सर्जी पदार्थ होता है पक्षियों का। किसका, तो पक्षी का उत्सर्जी पदार्थ। देखिए पक्षी के मूत्र अंग नहीं होते हैं, क्या नहीं होते हैं, मूत्र नहीं होते हैं। वह क्या करते हैं, मल और मूत्र एक साथ त्याग करते हैं और वह यूरिक अम्ल। देखिए अम्ल मतलब क्या हुआ, अम्ल मतलब लिक्विड। तो जब पक्षी जो उत्सर्जी पदार्थ अपना रिलीज करते हैं तो उसमें मल और मूत्र साथ में रहते हैं, वह लिक्विड और सॉलिड के फॉर्म में गिरते हैं। तो वो क्या हुआ, यूरिक अम्ल। याद रखिएगा लिक्विड मतलब तरल पदार्थ, मतलब मूत्र और मल एक साथ हो तो वह क्या हो गया, यूरिक एसिड। यूरिक एसिड क्या हो जाएगा, तरल होगा। क्या होगा, तरल होगा या लिक्विड फॉर्म में होगा। तो पक्षी का उत्सर्जी पदार्थ क्या हो गया, यूरिक एसिड हो गया। ठीक है, फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं। देखिए पादप जो होते हैं, पेड़ पौधे जो होते हैं, अगर हम लोगों के लिए स्पेशल क्या है, अंग होते हैं। उसी प्रकार पेड़ पौधे में भी कुछ अंग होते हैं जिसमें अवशिष्ट पदार्थ अलग अलग अंग में क्या होते हैं, संचित रहते हैं, जो फिर बाद में क्या हो जाते हैं, रिलीज हो जाते हैं, मतलब बाहर निकल जाते हैं कुछ प्रक्रिया के द्वारा।
तो पादप में अवशिष्ट जो रहते हैं, अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं वह संचित रहते हैं। देखिए पुराना जो छाल रहता है पेड़ के काते काते देखिएगा, जो छिलकुइया रहेगा, छाल रहेगा, वह उसमें भी कुछ कुछ काला या उजला करके उत्सर्जी पदार्थ रहता है, लसा उसा भी रहता है, वह क्या हुआ उत्सर्जी पदार्थ रहता है। कुछ कुछ पेड़ पौधे के पत्तियों में भी उत्सर्जी पदार्थ रहते हैं, और कोशिकीय रिक्तिकाओं जो होते हैं उसमें भी क्या होते हैं उत्सर्जी पदार्थ होते हैं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। क्या हो जाएगा इनमें से सभी, तो इसको ध्यान रखिएगा। मनुष्य में उपस्थित मूत्र को किस मार्ग द्वारा बाहर निकाला जाता है? यह बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, भी लगा लीजिए वीवीआई। देखिए मनुष्य में जो मूत्र बनता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं यूरिन कहते हैं या पेशाब कहते हैं, देखिए वह जो बाहर निकलता है वो किससे निकलता है? मूत्र मार्ग से निकलता है। किससे निकलता है? मूत्र मार्ग से। थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। देखिए इसका रंग क्या होता है? पीला होता है ना, हल्का पीला। वह होता है किसके कारण? यूरोक्रोम के कारण। किसके कारण? यूरोक्रोम के कारण हल्का पीला। ठीक है, इसमें दुर्गंध होता है। यह किसके कारण होता है? तो अमोनिया के उपस्थिति के कारण होता है। किसके कारण? अमोनिया। अमोनिया का अणुसूत्र NH3 होता है। क्या होता है? NH3। अमोनिया के उपस्थिति के कारण क्या होता है? इसका दुर्गंध होता है, जो बदबू देता है वह अमोनिया की उपस्थिति के कारण। अब इसमें ध्यान रखिएगा मूत्र मार्ग को कभी कभी यूरेथ्रा भी लिखा रहता है। यह इसका इंग्लिश नाम है। क्या है? इंग्लिश नाम। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन पादप हार्मोन है? क्या है? पादप हार्मोन। देखिए हार्मोन वैसे पदार्थ होते हैं जो बहुत ही कम मात्रा में रिलीज होकर शरीर के बहुत सारी क्रियाओं पर नियंत्रण करते हैं। क्या करते हैं? नियंत्रण स्थापित करते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? हार्मोन कहते हैं। वैसे ही रासायनिक पदार्थ है जो बहुत ही कम मात्रा में स्रावित होकर शरीर के भिन्न भिन्न क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। उसी को क्या कहते हैं? हार्मोन कहते हैं। या पेड़ पौधे में पादप हार्मोन। क्या है? पादप हार्मोन। ऑक्सिन भी होता है, जिबरेलिन भी होता है और एथिलीन भी होता है। उसके अलावा क्या होता है? अब्सिसिक एसिड। कहीं ए भी लिखा रहता है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। क्या है? फिर होता है एथिलीन। एथिलीन को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? फल पकाने वाला हार्मोन। वाला हार्मोन। इसका अणुसूत्र होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2। ऐसे करके मतलब लिख सकते हैं अणुसूत्र में C2H4। इसका रासायनिक सूत्र अगर बनाना चाहे डबल बॉन्ड C, ऐसे ऐसे H, फिर ऐसे यहाँ H, ऐसे भी बना सकते। अगर C है डबल बॉन्ड C है, एक ऊपर एक नीचे, यहाँ S दे दीजिए, यहाँ S दे दीजिए, यहाँ S दे दीजिए, एक यहाँ S दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसे भी आपको मिल जाएंगे इसका रासायनिक क्या है स्ट्रक्चर, संरचना सूत्र मिल जाएगा। स्ट्रक्चर फॉर्मूला जो होगा एथिलीन का इसी प्रकार से मिल जाएगा। देखिए फिर एक और है साइटोकाइनिन। क्या है? साइटोकाइनिन। यह भी क्या होता है? पौधे में पाया जाता है। क्या होता है? पौधे में पाया जाता है। अब्सेसिक एसिड जो क्या होता है? पौधे के वृद्धि को क्या करता है? रोकता है। क्या करता है? रोकता है। ठीक है। और ऑक्सिन और जिबरेलिन यह विकास के लिए क्या होता है? विकास के लिए सहायक होता है। क्या होता है? सहायक। विकास और वृद्धि के लिए क्या होता है? सहायक होता है। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। देखिए MVBI क्वेश्चन आ गया, इसमें लगा लीजिए MV
एक साथ वीवीआई, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन। तंत्रिका कोशिका की इकाई क्या है? देखिए तंत्रिका कोशिका की इकाई होता है न्यूरॉन होता है। क्या होता है? न्यूरॉन होता है। नेफ्रॉन किसका होता है? यह वृक्क का होता है। क्या होता है? वृक्क। एक वृक्क में कितना? 10 10,000 लाख 10 लाख नेफ्रॉन होता है। क्या होता है? 10 लाख नेफ्रॉन पाया जाता है एक वृक्क के अंदर लगभग। ठीक है, तो तंत्रिका कोशिका की इकाई न्यूरॉन हो गया। क्या हो गया? न्यूरॉन हो गया। ठीक है, फिर देखते हैं अगला प्रश्न। हाँ, अगला प्रश्न है बुद्धि और चतुराई का केंद्र। एमवीवीआई क्या है? एमवीवीआई। बुद्धि और चतुराई का केंद्र किसे कहा जाता है? देखिए सेरिब्रम जो होता है मनुष्य के आगे के भाग में पाया जाता है। यहाँ पे आगे की ओर जिसको कहते हैं सेरिब्रम, सेरिब्रम होता है। इसको बुद्धि और चतुराई का केंद्र कहा जाता है। क्या होता है? बुद्धि और चतुराई का केंद्र कहा जाता है। ठीक है, मेडुला ऑब्लोंगेटा जो होता है यह होता है अनैच्छिक क्रियाओं का क्या करता है? अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण। क्या होता है? नियंत्रण। जैसे देखिए हमको खांसी हो गया, हम चाह नहीं रहे खांसना लेकिन खांसी हो गया, फिर हम नहीं चाह रहे छींकना, छींक हो गया। इस सब क्रियाओं पर क्या होता है? पपनी में लगना। इस सब को नियंत्रित कौन करता है? मतलब मेरे इच्छा के विरुद्ध इस सब जो काम होता है इस पर नियंत्रण जो करता है उसको कहते हैं, क्या कहते हैं? मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है। यह पश्च मस्तिष्क का भाग होता है, मतलब पिछला भाग। मस्तिष्क का किसका भाग? पिछला भाग। देखिए मस्तिष्क के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। मस्तिष्क के अध्ययन को कहते हैं न्यूरोलॉजी। क्या कहते हैं? न्यूरोलॉजी। ठीक है, ठीक है, हिंदी भी वही लिखाएगा न्यूरोलॉजी, इसे लिख सकते हैं। न्यूरोलॉजी हो गया। उसके बाद इसका जो वजन होता है 1350 ग्राम के आसपास होता है। क्या होता है? 1350। कभी ऑप्शन में 1300 से 1400 भी दे देगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 1.5 किलो भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। इतना आप लोग क्या करिएगा? ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें से फिर बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन सब हम लेके आए हैं आप लोगों के एग्जाम में पॉइंट ऑफ व्यू से। अपने दोस्तों को, साथियों को शेयर कर दीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। क्या कर दें? सब्सक्राइब जरूर कर दें। फिर देखिए अगला क्वेश्चन, सबसे पहले सूचना कहाँ पहुंचता है? अगर मेरे शरीर में कोई सूचना होता है, कोई संदेश होता है, वह किसको सबसे पहले मिलता है? तो वह मिलता है डेंड्राइट्स को। क्या मिलता है? देखिए जैसे हम लोग तंत्रिका कोशिका बनाते हैं ना इस प्रकार से, तो यहाँ पे जो लगा रहता है सोंड जैसे, क्या होता है? सोंड जैसे रहता है यहाँ पे उपस्थित, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? डेंड्राइट्स कहते हैं। यह क्या होता है? एक दूसरे तंत्रिका कोशिका से क्या होते हैं? जुड़े रहते हैं आपस में। यहाँ भी जैसे कोई दूसरा तंत्रिका कोशिका हो गया उससे क्या है? जुड़ा हुआ है। तो यही क्या होगा? अगर मैसेज यहाँ पे पहुंचा पहला में तो यह क्या करेगा? इसको देगा, यह फिर इस करके करके दिमाग को क्या करेगा? पास करेगा। क्या करेगा? पास करेगा। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? डेंड्राइट्स कहते हैं। इसी को कहते हैं डेंड्राइट्स। क्या कहते हैं? डेंड्राइट्स। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। यह भी एक तरह का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फिर देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण कौन रखता है? चलिए हम आपको डिस्कस कर चुके हैं, बताइए तो कौन रखता है? अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण कौन रखता है ये हम आपको बता चुके हैं। मेडुला ऑब्लोंगेटा रखता है। कौन रखता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा रखता है।
तो अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे फिर, आयोडीन के कमी से कौन रोग होता है? क्या होता है? आयोडीन के कमी से। देखिए आयोडीन के कमी से जो रोग होता है वह होता है घेघा रोग होता है। क्या होता है? यहाँ पे किसी भी मनुष्य के या किसी भी आदमी के अगर आप लोग देखे होंगे, चाहे कोई भी व्यक्ति जो घेघा रोग से ग्रस्त रहता है उसको ना यहाँ पे घेघ लटक जाता है, यहाँ पे बुल्टी टाइप के हो जाएगा घेघा रोग। ठीक है, तो आयोडीन जो होता है कि उसके कमी से क्या होता है? घेघा रोग होता है। रक्तवाहिनी किसकी कमी से होता है? तो विटामिन ए के कमी से। किससे? और ये जो होता है विटामिन सी की कमी से होता है, और जो एडिकेट्स ये सही। ठीक है, इसको अगले ध्यान रखिएगा। फिर हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन पुरुष हार्मोन है? यह भी बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। पुरुष हार्मोन, देखिए पुरुष में जो हार्मोन होता है उसको हम लोग कहते हैं एंड्रोजन कहते हैं। क्या कहते हैं? एंड्रोजन कहते हैं। एस्ट्रोजन जो होते हैं यह क्या होता है? महिलाओं में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? महिलाओं या मादाओं में। लेकिन पुरुष में जो होता है एंड्रोजन पाया जाता है। क्या होता है? एंड्रोजन हार्मोन पुरुष में पाया जाता है। तो फिर हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न। और सबसे प्रमुख एंड्रोजन हार्मोन को टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। देखिए एंड्रोजन का ही इकाई क्या है? इसका ही यह क्या है? इकाई है जो सबसे प्रमुख होता है टेस्टोस्टेरोन। ये भी किसमें पाया जाता है? पुरुष में पाया जाता है, मतलब मेल में पाया जाता है। ठीक है, फिर देखते हैं हम लोग 31 नंबर क्वेश्चन। दो तंत्रिकाओं के मध्य उपस्थित रिक्त स्थान को क्या कहते हैं? यह भी एमवीवीआई क्वेश्चन है। क्या है? एमवीवीआई। दो तंत्रिकाओं के मध्य जो स्थान होते हैं उसको क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। तो इसको आप लोग याद रखेगा। फिर हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। मुकुलन किसमें होता है? देखिए मुकुलन जो होता है यह किस जीव में होता है? तो मुकुलन जो होता है ईस्ट में भी होता है और हाइड्रा में भी होता है। इसमें क्या हो जाएगा? यह दोनों हो जाएगा, बी और सी दोनों। ऑप्शन नंबर बी और सी। ध्यान रखें, ये नहीं से बी दे के मार दिया, अगला ऑप्शन भी पढ़ लीजिए। ऑप्शन वाला चीज बड़ा खतरनाक होता है, समझे? दोनों तरफ से 10 लेगा, इसको 2 दांत रहता है। अगर वो यह सही है तो ये भी सही हो सकता है, ए और बी दोनों हो सकता है। यह क्या है? यह गलत है, बी और सी सही है। तो इसमें ये दोनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों। अब 4 घर है, रंग दिए पहले ही, देखे नहीं तो बस गलती हो गया, इसलिए देख के तब रंगे। सावधानी बरतिए, दुर्घटना हट, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो इसीलिए एग्जाम में आता हुआ क्वेश्चन भी गलती हो जाएगा, इसलिए आप लोग सावधानी बरतिए। देखिए अमीबा में जो होता है विखंडन होता है। क्या होता है? विखंडन, हम बता चुके हैं। ठीक है, द्विक विखंडन और बहुविखंडन दोनों होता है, अमीबा में विखंडन होता है। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न जो है, निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन की विधि है? क्या है? देखिए लैंगिक जनन किसको कहेंगे? जन्म 2 प्रकार के होते हैं, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। ठीक है, तो लैंगिक, देखिए लैंगिक जनन, देखिए जनन की 2 विधि होती है, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन उसमें होता है जिसमें नर अंगक, नर युग्मक और मादा युग्मक अलग अलग होता है। क्या होता है? नर युग्मक और मादा युग्मक अलग अलग होता है। लेकिन अलैंगिक जनन जिसमें होता है, जिसमें नर युग्मक और मादा युग्मक की पहचान नहीं होती है, वह एक ही साथ रहता है लेकिन उसकी पहचान नहीं होती है, कौन नर है कौन मादा है। तो इसमें किया जाता है। तो इसमें पता है लैंगिक जनन की विधि को क्या कहेंगे? तो लैंगिक जनन में क्या होता है? निषेचन होता है। क्या होता है? निषेचन। इसको कहते हैं इंग्लिश में फर्टिलाइजेशन। देखिए
जब नर युग्मक और मादा युग्मक परस्पर संलयन करते हैं तो क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। उसके प्रक्रिया के फलस्वरूप क्या होता है, भ्रूण का निर्माण होता है। किसका होता है, भ्रूण का निर्माण होता है। विखंडन, मुकुलन और बीजाणु, यह सब क्या है, अलैंगिक जनन की विधि है। क्या है, अलैंगिक जनन की विधि है। क्या है, अलैंगिक जनन की विधि है। देखिए विखंडन जो होता है अमीबा में बता दिए हैं, मुकुलन होता है हाइड्रा और ईस्ट में, ठीक है। बीजाणु जन्म भी, बीजाणु जन्म जिससे नहीं क्या होता है, बीज से एक बीज रहेगा, एक बीज जो परिपक्व हो जाएगा, क्या हो जाएगा, परिपक्व हो जाएगा। इससे अनेक छोटे छोटे क्या होगा, बीजों की उत्पत्ति होगा। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बीजाणु जनन होता है। फिर यह भी बीज परिपक्व होगा, क्या होगा, फिर इससे भी छोटे छोटे बीज का क्या होगा, यह फटेगा, छोटे छोटे बीज का निर्माण होगा, फिर यह भी विकसित होगा। यह प्रक्रिया चलता रहेगा, क्या होगा, चलता रहेगा। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। पराग कोश में पाए जाते हैं, क्या होते हैं, पराग कोश में पाए जाते हैं। पराग कोश में क्या पाए जाते हैं, तो पराग कोश में पराग कण पाए जाते हैं। क्या होते हैं, पराग कोश में पराग, पराग कोश में क्या होते हैं, पराग कण पाए जाते हैं। देखिए पराग कण जो होता है यह क्या होता है, देखिए दो तरह के भाग होते हैं, एगो नर भाग होता है, एगो मादा भाग होता है। तो पुष्प के नर भाग में, नर भाग जो होता है उसमें क्या होता है, पुंकेसर होता है। क्या होता है, पुंकेसर। पुंकेसर में क्या होता है, पराग कोश होता है। पुंकेसर का पराग कोश होता है। इसमें क्या होता है, पराग कण और पराग कण, पराग कण तो रहता ही है, और पुंकेसर और पराग कण और तंतु, तंतु भी किसका भाग होता है, पुंकेसर का भाग होता है। तो पुंकेसर और तंतु दोनों मिलके क्या बनता है, नर भाग बनता है। क्या बनता है, नर भाग बनता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पुंकेसर या पुंमंग कहते हैं। तो पुंमंग क्या होता है, नर भाग को क्या कहते हैं, नर भाग को पुंमंग कहते हैं, और मादा भाग को जायांग कहते हैं। क्या कहते हैं, जायांग कहते हैं। पुष्प के मादा भाग को जायांग कहते हैं। इसमें क्या होता है, वर्तिका होता है और वर्तिकाग्र होता है। क्या होता है, वर्तिकाग्र होता है। यही परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो क्या होता है, फर्टिलाइज, क्या होता है, इसमें परागन की प्रक्रिया होती है, पॉलिनेशन होता है, परागन। क्या होता है, पॉलिनेशन। यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब पराग कोश में स्थित पराग कण किसी भी व्यक्ति, मनुष्य, पेड़ पौधा या किसी भी क्रिया के द्वारा या कीट पतंग के द्वारा या पशु पक्षी के द्वारा वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो क्या होता है, परागन की क्रिया होता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, परागन कहते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। फिर हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है, स्त्रियों के मासिक चक्र में एक परिपक्व अंडाणु किस दिन अंडाशय से बाहर निकलता है। यह भी MVVI क्वेश्चन है, मोस्ट VVI क्वेश्चन। इसको यह होता है 14वें दिन। जो परिपक्व अंडाणु जो होता है किसी भी महिला में, किसी भी महिला में, मादा में, वह क्या होता है 14वें दिन क्या होता है, परिपक्व होता है और बाहर निकलता है। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। यह पूरे जो साइकिल होता है कितने दिन का होता है, 28 दिनों का होता है। यह जो साइकिल होता है लगभग 28 से 29 दिनों का, कभी कभी 30 दिनों का भी होता है, जिसको मासिक धर्म के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न है एड्स, AIDS किसके कारण होता है? देखिए एड्स जो होता है यह होता है HIV वायरस के कारण। इसको हम लोग कहते हैं ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। यह किसके कारण होता है? तो वायरस के कारण होता है। बैक्टीरिया के कारण जो होता है यह होता है सिफिलिस होता है, और